टेप लगी हुई एक भी वायर नहीं चाहिए. अगर एक भी टेप लगी हुई वायर दिखाई दी ना तर मी पेमेंट करणार नाही, कळलं ना? हाँ. अरे वाह, नवरात्रि का नया ड्रेस. हाँ मस्त है ना. अरे मस्तच है और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है. थैंक यू माधवी मेरे लिए केडिया लाने के लिए. लेकिन तुम शॉपिंग के लिए गई का पता ही नहीं चला. काही हरकत नाही, मैं अभी तुम्हें पहन के दिखाता हूँ. क्या पता भी चल जाएगा ना कि कसं वाटतोय केडिया सगळ्यांसारखा. माधवी तुम चनिया चोली लेके आई हो, ये क्या मजाक है? फिर क्यों बोला कि कड़िया लेके आई हो? मैंने कब बोला? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ. उसके बाद जो आप शुरू हो गए ड्रेस देखने के बाद ही रुके. अच्छा तो फिर ये क्या बोल के ये ड्रेस देने के पीछे कारण क्या था? इस्त्री करने के लिए. हाँ? अरे चनिया चोली को कौन इस्त्री करता है? आप, साक्षात आप में जो हुनर है ना इस्त्री करने का, मुझे कौन सा भी ड्रेस आप इतना मस्त पैकी इस्त्री करते हो ना कि विचारू नका. हो का? लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके पास टाइम क्यों नहीं है? हाँ पूछ सकती हो ना. पूछती हूँ टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि 10 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में गोकुलधाम नवरात्रि को लेकर मीटिंग है. मुझे उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मुझे पहले जाना है. तुम भी अपना काम निपटा के 10 बजे वहां पे पहुंच जाना. मैं इस्त्री आने के बाद करूंगा, कळलं? अहो नवरात्रि की कसली मीटिंग? हर साल सेम ही तो होता है. वही तो, हर साल की तरह नहीं करना है, इस बार कुछ अलग करना है. क्या होता है हर साल नवरात्रि में अपनी सोसाइटी में ना बाहर से बहुत लोग आते हैं गरबा खेलने के लिए. तो इस बार मैंने तय किया है कि बाहर के लोगों के लिए 100 रुपए की एंट्री फी रखने वाला हूँ. इसलिए सबकी सहमति चाहिए, इसलिए मैंने मीटिंग रखी. हाँ तो ठीक है, इसमें महिला मंडल की क्या जरूरत है? आप जेंट्स और टप्पू से ना मिलके तय कर लो सब कुछ. हाँ लेकिन तुम लोग को क्यों नहीं आना है? सोसाइटी से लेकर संसद तक महिलाओं का मत और आवाज दोनों चाहिए ही चाहिए. आहो जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम लोग आवाज उठाते ही है. ये ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए हम एनर्जी नहीं वेस्ट करते. उसके लिए आप जेंट्स बराबर है. आणि काय है, आज ना हम महिला मंडल को सालसा गरबा की प्रैक्टिस करनी है नवरात्रि के लिए. कौन सा गरबा? सालसा. सालसा गरबा. वाह वाह वाह. लेकिन माधवी मुझे लगता है कि तुम्हारा फर्ज बनता है. नहीं 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 आत्माराम, औरतों का फैसला मोड़ना मतलब किसी लोहे के बड़े रॉड को हाथ से मोड़ने जैसा है. हात मोडेल पण तो रॉड नाही मोडणार. शाबास, सुधारला था एकदम. हो का? चला येतो. आओ हाँ. कोथिंबीर वडी लेकर जाइए. ये काय शिस्त नावाची काय गोष्ट आहे की नहीं? मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ. अगर सेक्रेटरी ही मीटिंग में ऐसे नाश्ता लेके जाने लगा तो लोग क्या बोलेंगे? आज मैं कोथिंबीर वड़ी लेके जा रहा हूँ, कल को कोई जलेबी फाफड़ा लेके आएगा, परसों कोई पराठा लेके आएगा. फिर मीटिंग रह गई बाजू में, सब लोग बैठ के खा ही रहे वहां पे. अरे सोसाइटी की मीटिंग है, पिकनिक स्पॉट है. झालं? मैं बोलूं कुछ? पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो जाते हो. ये दया भाभी के घर देकर आइए. बाप रे, कब मैं पहुंचूंगा अहमदाबाद, कब ये कोथिंबीर वड़ी दूंगा, कब वापस आऊंगा, कब मीटिंग. कुठे चालली? चाचा जी और जेठाबाई को कोथिंबीर वडी देने. तुम्ही तुमसे चालू ठेवा मस्त विनोद. अप्रतिम. अरे सॉरी मैं ही जाता हूँ. इसी बहाने जेठालाल को बोल दूंगा कि टाइम टू टाइम मीटिंग में आ जाए, या तो हमेशा की तरह लेट करेगा. ये देखो घोड़े बेच के सो रहा है. आज सोने देता हूँ. त्योहार है तो दुकान में ग्राहकी बढ़ जाती है, मेहनत भी बढ़ जाती है, थक जाता होगा. सोने देता हूँ. मुझे रहने दे, ऊँट की सवारी करने में इतने टाइम बाद करियर चढ़ा हुआ है. मैं गिर जा, ऊँट से गिरूंगा. थैंक यू दया, हाथ पकड़ लिया. थैंक यू. चलो दया, डॉक्टर यहाँ बोटिंग करने जा. नहीं क्यों? हाँ तो चलो पहले केसर कुल्फी खाते.
अरे जेठालाल, चाचा जी क्या हुआ? कुल्फी दो कुकीज कुल्फी दे दो। पिंडी मास्टर, ये जेठिया गहरी नींद में है और बहू का सपना देख रहा है। मैं उसे जगाने आया तो उसने मेरा हाथ बहू का हाथ समझकर पकड़ लिया। अब छोड़ ही नहीं रहा। अरे हंस क्या रहा है पिंडी मास्टर? हाथ छुड़वाने में मेरी मदद कर। जेठालाल, ओ जेठालाल, ये सुंदर कहाँ से आ गए? बहुत सुंदर। इतने दिन बाद भी दया इधर काकरिया है। छोड़ दो हमको, अकेला छोड़ दो। चाचा जी उठिए, उठिए, चाचा जी उठिए, चाचा जी आइए, खींचो उसको, जोर से खींचो, ऐसे नहीं उठ रहा अब तो। उठा चाचा जी, उठा, उठ जा भाई। आपको लगी तो नहीं? मुझे लगी। बैठ जाइए। अरे काय माणूस है का कुंभकर्ण है, अभी तक नींद नहीं खुली इसकी। अरे उठो जेठिया! ये तो सुबह सुबह मेरा बेडरूम में पाल्टी मार के क्या कर रहा है? अरे उसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। नहीं बापूजी, आपको कैसे पूछ सकता हूँ? आप तो कभी भी मेरे बेडरूम में आ सकते हैं। ओ जेठालाल, मुझे तुम्हारे बेडरूम में आने का कोई शौक नहीं है। मैं हॉल में ही आया था, वो तो चाचा जी की आवाज सुनकर मैं यहाँ पे आ गया। और हॉल में भी मैं क्यों आया ये तुम पूछो, इससे पहले मैं बता देता हूँ। माधवी ने ये आप दोनों के लिए कोथिमीर वड़ी भेजी है, वो देने के लिए आया था। अरे वाह, माधवी बेटी को थैंक यू कहना। अरे चाचा जी थैंक यू क्या इसमें, पड़ोसियों ने बच्चे वाटकी व्यवहार तो हो ना। दया भाभी भी कभी कभी जब स्पेशल कुछ बनाती थी, ढोकड़ा खांडवी, तो लाकर देती थी ना। हाँ। अरे हाँ, दया भाभी से कुछ बात हुई? आ रहे ना इस बार नवरात्रि में? क्या पता भाई, ने बात नहीं हुई उससे कुछ अभी। ओ अच्छा जेठालाल, थोड़ी देर बाद ठीक 10 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग है नवरात्रि के लिए, तो आ जाना टाइम पे। मैं चलता हूँ। जेठालाल टाइम पे आ जाना। भाई अभी क्या यहीं बैठना है? नहीं अच्छा, मतलब पलंग पर बैठना है? नहीं, अभी नहाने जा रहा हूँ। कितना मस्त सपना देख रहा था मैं और दया काकरिया तालाब पे ने उठ के सवारी कर रहे थे, हाथ में हाथ डाल के केसर कुल्फी खाने जा रहे थे। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।